नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर के सवालों को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इनको छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस चैप्टर के बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल आपसे रेलवे में पूछा जाता है और इन सवालों को लगाना आसान होता है, लेकिन तभी जब आप लोग एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे और इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए रहेंगे, तभी आप इन सवालों को लगा सकते हैं। आज के क्लास में ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछे गए। 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें पूछे गए सवाल हैं ये। तो 2024 के सवालों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे सवाल आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें 2 आइडेंटिटी का प्रयोग हुआ है। पहले वो 3 आइडेंटिटी हम यहाँ पर आपके लिए लिख देते हैं। तो ये रहे दोस्तों हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़। इन तीनों आइडेंटिटी पर सवाल पूछा ही जाता है, कहीं ना कहीं इनका यूज ज़रूर हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इनको इधर उधर चेंज करके हम लोग कई सारी फार्मूले यहाँ पर बना सकते हैं, है ना, अपने हिसाब से। अब यहाँ पर आपको देखना है साइन स्क्वायर 48 प्लस साइन स्क्वायर 42 दिया गया है। अब इसमें तो 48 और 42 की एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपको नहीं पता है, ना ही 40 की वैल्यू पता है, ना ही 50 की वैल्यू पता है। हमें बस वैल्यू पता होता है तो 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, इनका वैल्यू पता होता है, बाकी इनका वैल्यू नहीं पता होता। लेकिन इनमें एक कॉन्सेप्ट लगता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? अगर दो एंगल का सम यहाँ पर मान लीजिए कि एक एंगल x है और एक एंगल y है, दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, यानी पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, 48 और 42 अगर देखेंगे तो दोनों का सम कितना आता है? 90 डिग्री। मतलब ये 48 और 42 जो है एक दूसरे के पूरक कोण है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इनमें से किसी एक को हमको चेंज कर लेना है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कैसे होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास साइन 35 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और इसको हमको लिखना है इसके कॉम्प्लीमेंट्री में, है ना, साइन को इसके कॉम्प्लीमेंट्री में लिखना है और वो वैल्यू बराबर भी इसी की होनी चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री में कैसे चेंज होता है सुनिएगा। साइन जो है वो कॉस में चेंज होता है। किस में चेंज हो जाता है? कॉस में चेंज होता है, यानी साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होगा, सेम कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन हो जाएगा। इसी तरीके से टैन का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो होता है कॉट। दोस्तों एक एक चीज़ नोट करते चलिएगा। और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर टैन होता है। यूज कैसे करना है अभी बताते हैं। फिर यहाँ पर 2 और बचे हैं, सेक और कॉसेक। तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है यहाँ पर कॉसेक और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर सेक होता है। अब इस साइन 35 को इसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना है। बताइए क्या होगा? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? यहाँ पर कॉस हो जाता है, कॉस हो जाता है। अब जब हम इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर दिए हैं तो इस एंगल को भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, अगर एक एंगल 40 है तो दूसरा कितना ले ले तो 90 हो जाए? जोड़ने पर 50 डिग्री लेना चाहिए हमें, है ना, तभी ना भाई 40 और 50 जुड़कर 90 आएगा कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। ठीक है, तो 35 है एक एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? मतलब 35 में हम क्या जोड़ें कि 90 आ जाए? तो क्या करते हैं हम लोग, 90 में 35 घटा देंगे। 90 में 35 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 55। मतलब कॉस 55 और साइन 35 ये दोनों बराबर होंगे। हमने क्या किया, साइन 35 को उसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर दिया। और कॉम्प्लीमेंट्री वाले जो वैल्यूज़ होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास साइन स्क्वायर 48। आप इनमें से किसी एक को ही चेंज करिए। देखिए ये साइन स्क्वायर 48 है, इस साइन स्क्वायर 42 को हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर देते हैं। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर हो गया। 42 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 48 होगा, क्योंकि 42 में 48 ही जोड़ेंगे तभी 90 आएगा। तो ये हो गया आपका 42। अब इसके जगह पर हमने ये लिखा है, तो ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर 48 प्लस कॉस स्क्वायर 42, यहाँ 48 होगा ना, यहाँ पर कितना होगा दोस्तों? 48 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन स्क्वायर 48 प्लस कॉस स्क्वायर 48, मतलब एंगल इक्वल है। देखिए एंगल इक्वल होता है तो क्या आता है? 1 आ जाता है। मतलब ऊपर जो वैल्यू लिखी गई है वो है आपकी 1 के बराबर।
समझ में आई बात? ठीक है, आइए नीचे। ये tan स्क्वायर 40 है, आप इसको चेंज करिए क्योंकि हमें ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो चेंज करिए इसको। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉसेक को इसके कम्प्लीमेंट्री में चेंज करेंगे तो कॉसेक का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सेक हो जाता है। तो ये हो जाएगा सेक और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, 50 का कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 40। मतलब यहाँ से आ गया tan स्क्वायर 40 माइनस सेक स्क्वायर 40। ठीक है, ये देखिए कि अगर हम tan स्क्वायर थीटा को यहीं रखें और सेक स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 1 उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं थीटा मतलब हमारा 40 डिग्री है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, -1 के बराबर। तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो हमारा -1 होगा। दोनों को काटेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास -1 आ गया। तो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, जो आइडेंटिटीज़ बताए जाते हैं उनको याद रखेंगे, तरीके याद रखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, बस प्रैक्टिस इनकी ज़रूरी है आपको। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है सभी को? चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री का पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दिए हैं। दूसरा सवाल ये रहा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब वैल्यू रख कर कोई थीटा की एक वैल्यू ले लीजिए, लेकिन ऐसा वैल्यू लीजिएगा ताकि वो आपका अनडिफाइंड भी नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग cos 0 की बात करें तो 1 होता है, लेकिन cos 90 अगर यहाँ पे रख देंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और 0 रख जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 का मतलब फिर तो समझ ही लीजिए कि अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो ऐसी वैल्यू नहीं लेनी है कि अनडिफाइंड हो जाए। तो हम लोग थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू ले लें कि हमारा काम सेटल हो जाए। ठीक है ना, अगर 45 लेते हैं तो देखिए tan 45 1 होता है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन जब हम अपने ऑप्शन में 45 रखेंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो अगर ये 1 हो जाएगा तो 3 × 1 3 होगा, और 3 आपका 2 ऑप्शन में फिर हो जाएगा, तो वहाँ पे डिसाइड करने में दिक्कत आएगी, इसलिए 45 मत लीजिए। थीटा की वैल्यू सबसे बढ़िया है कि भाई 30 डिग्री ले लीजिए। थीटा की वैल्यू कितनी ले लें, यहाँ पर 30 डिग्री ले लेते हैं। रखिए अब, तो यहाँ हो गया 3 और माइनस देखते जाइएगा, ये हो जाएगा 4। साइन 30 हमारा होता है 1/2, है ना। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। डिवाइड में आपका कितना है यहाँ पर cos थीटा, cos 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, है ना। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया। फिर यहाँ पर प्लस 2 और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ये यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई ना। ये आपका कट जाएगा, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 2 चौके 8 बटा यहाँ पर 3, और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 2/3, है ना। तो टोटल आ गया आपका 10/3। ठीक है, 10/3। अब आप ऑप्शन में रख के देखिए 10/3 कहाँ आएगा। इसमें तो आने से रहा, क्योंकि tan 30 रखेंगे तो 1/3, 3 से 3 कट गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, बचा यही है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। वैसे भी 10/3 ही आएगा। जैसे देखिए 3 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/3, तो 3 × 9 1 10, 10/3 आ गया कि नहीं। तो वैल्यू पुटिंग मेथड हमारा आसान होता है, लेकिन एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करना है आपको जहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। आपको ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है, आपको ये भी देखना है कि कहीं अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है, तो सारी चीज़ें देखकर वैल्यू पुट करिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न है। cos 50 डिवाइड बाई 1 + sin 50, और यहाँ पर है 1 + sin 50, मतलब उल्टा कर दिया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए cos 50 और ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो cos 50 मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर 50, है ना। 50 को हम लोग थीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर 50 को हम लोग थीटा के बराबर रख लेते हैं, तो थीटा लिखना ज़्यादा आसान होता है। चलिए ये हो गया। फिर अब क्या होगा, 1 + sin 50 का मल्टीप्लाई इधर 1 + sin 50 से होगा, तो 1 + sin 50 का स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, 1 + sin 50 का यहाँ पर मतलब थीटा, 50 को हमने क्या लिया थीटा, तो इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका स्क्वायर कितना होगा, a + b का होल स्क्वायर, 1 प्लस यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sin थीटा होगा, है ना, 2ab
जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये हो गया। तो 2 sin थीटा यहाँ पर देखिए अब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ है आपका 2 sin थीटा, ठीक है। नीचे डिवाइड में क्या होगा, तो डिवाइड में आपका क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब एक जगह हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और एक हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये होगा। आप यहाँ पर स्टेप्स को जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो स्टेप्स को आप स्किप भी कर सकते हैं, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि सवालों को कैसे लगाना है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है मिलकर, ये 1 है, ये है, तो ये दोनों मिलकर 1 हो गए, 1 + 1 2 हो गया, 2 प्लस साइन थीटा मतलब 2 प्लस 2 साइन थीटा हुआ, 2 प्लस 2 साइन थीटा यहाँ पर हो गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कितना है 1 प्लस साइन थीटा और मल्टीप्लाई यहाँ पर है कॉस थीटा। अगर 2 कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अंदर, और 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, ऊपर बचा हमारा 2, ठीक है भाई। इसको कॉमन ले लेंगे 2 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा और 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, 2 कॉस थीटा आ गया। तो 2 और कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा कितना होता है, मतलब कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, तो यानी 2 सेक थीटा हो जाएगा, और थीटा मतलब 50, तो 2 सेक थीटा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, है ना। इतना समय नहीं लगता है अगर आप स्किप कर देते हैं यहाँ पर स्टेप्स को, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप स्किप करना सीख जाएंगे, है ना। आपको सीधे सीधे आंसर फिर दिखने लगेगा। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो सवाल है 2024 में ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे गए थे। जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ था, एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हुआ था, उनमें इसी टाइप के सवाल आपके पूछे गए थे, है ना। तो इस बार भी उम्मीद है कि ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। कॉसेक 2 थीटा, यहाँ पर है सेक थीटा -30, तो थीटा का मान कितना होगा डिग्री में। अब फिर वही कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक होता है और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक होता है। आप इसको या फिर इसको किसी दोनों में से किसी एक को बदल लेना है इसके कॉम्प्लीमेंट्री में। चलिए कॉसेक को बदलते हैं, तो कॉसेक को बदलेंगे तो क्या बनेगा, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सेक हो जाता है। 2 थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 - 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। 90 - 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर है सेक थीटा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा -30, ठीक है। ये हो गया, इतना तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, इधर भी सेक है इधर भी सेक है और दोनों बराबर भी हैं, मतलब एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये एंगल हो जाएगा आपका 90 - 2 थीटा इज इक्वल टू, इधर का एंगल कितना है, थीटा -30 डिग्री, ठीक है। तो 30 इधर जाएगा घट जाएगा, यानी कि 60 = 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर सीधे सीधे कितनी आ गई, थीटा, एक सेकंड, यहाँ पर ये आ जाएगा इधर, है ना, तो 60 हो गया और ये हो जाएगा 3 थीटा। 3 थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी 60 डिग्री हो गई, मतलब थीटा का मान यहाँ पर आपका 20 डिग्री होगा, ठीक है। ओ सॉरी, ये -30 इधर आएगा तो प्लस का 30 होगा ना, तो यहाँ पर आपका होगा 120 डिग्री, ठीक है। तो 3 थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू सीधे सीधे 40 डिग्री हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में टिक कर दीजिए। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए ये ज़बरदस्त है, मतलब इसमें आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये बनेगा नहीं। tan थीटा प्लस कॉट थीटा 13 के बराबर दिया है, 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी गई है, मतलब पूछा गया है। कैसे करेंगे, सोचिए थोड़ा सा, वीडियो रोक कर लगाइएगा एक बार, है ना। बढ़िया सवाल है, तगड़ा। tan थीटा है प्लस कॉट थीटा है, यहाँ पर पावर 1 है tan और कॉट की, यहाँ पर पावर 2 है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर बन गया, तो मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया, और प्लस 2ab, तो 2 और a × b, तो a हमारा tan थीटा है, b हमारा कॉट थीटा है, तो a × b यानी tan थीटा × कॉट थीटा। tan थीटा × कॉट थीटा 1 के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि देखिए ना भाई, यहाँ पर tan थीटा × कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का उल्टा ही होता है कॉट। tan से tan कट जाएगा, एक बचेगा यहाँ पर, है ना। तो
tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर हो गया, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू इधर 13 का स्क्वायर का मतलब 169। ठीक है, तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ गया, देख लीजिए कितना आ जाएगा। 169 में से ये 2 इंटू 1 इधर घट जाएगा, तो मतलब 167 आ गया। कितना आ गया, 167। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 167 मिल चुकी है। अगर हम इसमें से 8 को कॉमन ले लें, है ना, 8 को ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 167 है, तो यहाँ हो गया 167। बस निकाल लीजिए। 8 सत्ते 56 यानी यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 आएगा, और 6 कहाँ है, इकाई अंक यहाँ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सवाल था, आई होप समझ गए होंगे। इस सवाल को देखें, ये सवाल भी आपका आइडेंटिटी पर ही बेस्ड है। जो 3 शुरू में आइडेंटिटी बताए थे उन पर ही ये सवाल है। ठीक है ना, कैसे करेंगे सुनते जाइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो गया यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, कितना हो गया ये, सेक स्क्वायर थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पर ए है ना, तो ए दिया गया है। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ है माइनस सेक स्क्वायर ए, यहाँ है प्लस सेक स्क्वायर ए, तो ये वाला तो ख़त्म हो गया आपका, ये वाले से ये वाला कट जाए, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, अब इसको देखिए, आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर 1 को उधर भेज दें तो हमारा बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी पर ये सवाल आराम से बन गया। मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है ये कितना है, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ है, प्लस कॉट स्क्वायर ए, थीटा का मतलब ए है ना, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 2 कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। 2 कॉट स्क्वायर ए इज़ द करेक्ट आंसर, माने ऑप्शन नंबर ए। टिक करिए और अगले पे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम सवाल, बस वैल्यू अलग अलग था, सेम सवाल हम आपको करवा चुके हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर सॉल्व करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम लोग आगे बढ़ें। इस सवाल को देखिए, ये भी आपका आइडेंटिटी पर ही बेस्ड है। कैसे, सुनते जाइए। यहाँ पर दिया गया है सेक स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर ए और -2 tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा सिर्फ 1, है ना। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 को हम लोग ले सकते हैं कॉमन, तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। तो इस वाले टर्म की और इस वाले टर्म की कहानी हो गई ख़त्म। अब बात करते हैं इस वाले टर्म की और इस वाले टर्म की। देखिए 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो 6 आ जाएगा कॉमन आपका, है ना। तो बचेगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर होता है भाई। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा शुरू में ही बताए थे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो कॉट स्क्वायर थीटा को उधर फेंक दीजिए, मतलब 1 बचेगा। तो हमारे पास हो गया यहाँ प्लस और 6 को तो कॉमन ले लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये हुआ 6 और 2 8, सीधे सीधे आंसर आ गया, 6 2 8 हो जाएगा। तो आइडेंटिटी याद होने की वजह से ये जो सारे सवाल हैं हमारे आराम से बन रहे हैं, है ना। और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको देखिएगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है ये, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, है ना। थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए कि नीचे क्या कुछ हम कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा को उधर फेंक दीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऊपर हो गया हमारा यहाँ पर साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। डिनोमिनेटर में क्या होगा देखते जाइए, ये कॉस थीटा तो अपने जगह पे रहेगा, है ना, इसको कुछ मत करिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर इनमें से कॉस थीटा हम कॉमन ले लें तो जैसे ही कॉस थीटा कॉमन आएगा यहाँ बचेगा 1 और प्लस यहाँ बचेगा कॉस थीटा, क्योंकि एक ठो कॉमन ले लिए हैं तो एक ठो बचेगा। ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा है और नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ये दोनों कट जाएंगे। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा बचा है, तो साइन बटे कॉस आपका सीधे सीधे tan के बराबर होता है, मतलब tan थीटा। कितना आसान सा सवाल था और ऐसे ही सवाल
NTPC ग्रुप डी में भी पूछे जाएंगे। तो इनको अगर स्किप कर दिए, इनको सॉल्व नहीं किए तो आपके लिए फिर मतलब मुश्किलें हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। आसान सा सवाल है, ऐसा एक सवाल हम आपको बता भी चुके हैं हालांकि, है ना, तो बन जाएगा ये, वीडियो रोक कर लगाइएगा ज़रूर। उल्टा दिया गया है, यहाँ पर इसको इधर लाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब हमारे पास हो गया कुछ ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन थीटा है और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 1 मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab तो -2 और a यानी कि साइन थीटा इंटू बी, ठीक है, तो 1 ही है b। चलिए ये हो गया। डिनोमिनेटर में कितना होगा यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई होता है ना। ये बात तो सभी के भेजे में घुस गई होगी, ठीक है। आगे देखिए, ये दोनों मिलाकर 1 होंगे तो 1 + 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 साइन थीटा, 2 आ जाएगा कॉमन, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। एक बात देख पा रहे हैं, नीचे हो गया आपका कॉस थीटा और यहाँ पर भी 1 माइनस साइन थीटा है ना। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, 2/cos बचा, और 1/cos कितना होता है, सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये हो गया 2 × सेक थीटा। बस आ गया हमारा आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर। ये सवाल भी आइडेंटिटी बेस्ड ही है, आइडेंटिटी ही लगेगी इसमें और कुछ नहीं लगने वाला, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। कहाँ कहाँ पकड़ पा रहे हैं देखिएगा। 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा हो गया हमारा सीधे कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से सुनिए, 1 + cos थीटा 1 माइनस cos थीटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप जानते हैं कि a + b a - b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता कितना है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा। हम आपको स्टेप जो है वो स्किप करके बता रहे हैं, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो एक एक स्टेप लिखिए, ठीक है, और जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ऐसे स्किप कर सकते हैं। भाई सुनिए, 1 + cos थीटा 1 माइनस cos थीटा दोनों सेम है, बस बीच में माइनस प्लस का दिक्कत है, तो a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया इन दोनों को मिलाकर, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता कितना है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर है माइनस। अब इसको देखिए, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, लेकिन एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो a - b a + b ये भी वही चीज़ होगा, मतलब कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो यहाँ हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको देखिए, ये भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी बताए थे क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। बस काम हो गया, इसका आंसर 0 आ गया। कैसे, देखिए साइन अगर उल्टा कर दे या फिर इसको लिखिए 1/sin होता है ये, तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ भी बचेगा 1, क्यों, क्योंकि 1/, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, तो cos से cos कट जाएगा, एक बचेगा 1 - 1 0 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। आगे चलिए देखिएगा, अगर आप लोग आइडेंटिटीज़ को ठीक से समझ गए हैं तो ये सवाल आपके लिए है, लगाइएगा ज़रूर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर है सेक स्क्वायर ए, है ना, ये 1 + tan स्क्वायर ए है, 1 + tan स्क्वायर ए कितना होता है, सेक स्क्वायर ए हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों सेक स्क्वायर ए, इतना पूरा, एक सेक स्क्वायर ए यहाँ है, एक सेक स्क्वायर ए यहाँ है, तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर ए हो गया। क्लियर है। अब आते हैं इस पे, देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा -1, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर थीटा कॉसेक के बराबर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होगा, ये जो वैल्यू है ये सीधे
कॉट स्क्वायर ए को इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये कॉट स्क्वायर ए है। तो यहाँ पॉजिटिव का कॉट स्क्वायर ए, यहाँ नेगेटिव का कॉट स्क्वायर ए, दोनों आपस में यहाँ पर हो गए कट्टम कुट्टुस, ठीक है, कट गए, बाकी बचा ये हमारा। तो यही आपका आंसर होगा, माने ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 13 पर। अब ये जो सवाल है दोस्तों, ये आपके लिए है, आप लोग इसको लगाइएगा, क्योंकि ऐसा 2 सवाल हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है ना। 2 सवाल इसमें हम आपको करवा चुके हैं। 2 सवाल जब करवा चुके हैं तो ये आप लोगों के लिए है, इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे 2 सवाल और करेंगे। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, है ना, इसलिए इन तीनों आइडेंटिटीज़ को याद रखिएगा, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के नहीं बनेगा। देखिए 50 दोनों में है, आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा 50 को तो हमने ले लिया कॉमन, बचा कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता कितना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, तो यहाँ पे हुआ आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर 25 कॉमन है, तो ये आ गया आपका 25, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचा। टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। देखिए 25 से तो ये 2 बार में आपका कट जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं इस पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है आपका 1/sin स्क्वायर थीटा, 2 तो है ही, तो नीचे इसका वैल्यू हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा आपका नीचे आ जाएगा, ठीक। अब इसको देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा है 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, तो इसके लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा, और नीचे का जो कॉस स्क्वायर थीटा है हम उसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो ऊपर चला जाएगा आपका कितना कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप समझ गए, कॉस बटे साइन आपका कॉट होता है, साइन बटे कॉस टेन होता है, और उसको उल्टा करेंगे यानी कॉस बटे साइन तो टेन हो जाएगा, मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा होगा। सीधे सीधे आ गया हमारा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए एक सवाल और बचा हुआ है, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बेहद ही आसान सा प्रश्न है ये, है ना, अगर लगाना जानेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर। देखिए ये टेन इधर मल्टीप्लाई होगा, जैसे हम लोग फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर, तो ऊपर हो गया आपका सेक स्क्वायर ए, डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा टेन ए, नीचे कितना हो गया टेन ए, बस आ गया आंसर। देखिए कैसे, अब इसको कैसे करेंगे सुनते जाइए। ये जो सेक स्क्वायर ए है इसको आप साइन या कॉस में बदलिए, ठीक है, साइन या फिर कॉस में बदल लीजिए। साइन या फिर कॉस में अगर बदलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, तो नीचे हो गया आपका 1/cos स्क्वायर ए, ठीक है। ये जो होता है इसको लिखते हैं टेन को साइन बटा कॉस, तो ये हो जाएगा साइन ए डिवाइड बाई यहाँ पर कॉस ए, है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर एक कॉस ए से एक ठो कट जाएगा, तो 1/cos इंटू साइन, तो 1/cos कितना होता है सेक ए के बराबर, सेक ए के बराबर, और 1/sin ए कितना होता है कॉसेक ए के बराबर। बस उल्टा है दोनों, तो सीधा कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, है ना, कॉसेक इंटू सेक। समझ में आया सभी को। तो आज के इस क्लास में जितने भी प्रश्न 2024 के हमने किए हैं वो आपके अच्छे से दिमाग में बैठ गए होंगे, इनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा दोस्तों।